हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 23 मार्च 1931 भारत मां के 3 जाबाज सपूत शहीद होते हैं अपने मादरे वतन के लिए। शहीदी के लिए जब वो जा रहे थे तो बिस्मिल अजीमाबादी की उन पंक्तियों को गाते जा रहे थे कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु यूं तो फांसी के फंदे पे झूल के अमर हो गए, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा संपर्क सूत्र बना वो था हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के इसी योगदान पे युग दर युग, क्रम दर क्रम आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस मूवमेंट को शुरू करने में और इसको परिणति दिलाने में और उसके बाद की भी जो चीजें थी उसमें हिंदी साहित्य का योगदान कैसे है, हर चीज पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है वो 17 अगस्त को क्लोज हो रहा है और 15 अगस्त को दोस्तों हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल क्लोज हो रही है। ठीक है, तो इससे पहले अगर जुड़ोगे विकास लाइव कोड के साथ में तो अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी बैचेस में। देखो यार, 15 अगस्त का समय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि आपको अपना भला बुरा देखना है। भारत के क्रांतिकारी तो देश को आजाद करा गए, आप कब इस शंका से आजाद होंगे कि किधर जाए कैसे जाए। द बेस्ट नीचे लिंक दी हुई है, हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाके हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हो। 17 अगस्त को बैच क्लोज हो रहा है, ध्यान रखना। 15 अगस्त को सील क्लोज हो रही है, लेट नहीं होना है ना। चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हो। नीचे डिटेल है, इसको डाल के आप जुड़ सकते हैं। वहां पे हम बात कर सकते हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या आप मुझे मेल कर सकते हैं vikas.singh@studiiq.com पे, आप वहां पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक, चलिए। आजादी की हुंकार और हिंदी साहित्य, इस पे हमें बात करनी है। इससे जुड़े विभिन्न बिंदुओं पे बात करने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे किसी भी स्टोरी को जब आप देखते हैं ना तो एक वो पहला पॉइंट आता है जहां से हुक उठता है, जहां से बात शुरू होती है। और बात शुरू होने के लिए पहले कोई एक बैकग्राउंड जुड़ता है कि क्यों आजादी का आंदोलन शुरू हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भारत में आधुनिक युग के पितामह माने जाते हैं, जिनके नाम पे भारतेंदु युग है, बहुत बड़ा इनका योगदान है गद्य विधा को पॉपुलर बनाने के लिए। लेकिन पद्य पे भी शानदार लिख रहे थे। उनका नाटक है भारत दुर्दशा, यूपीएससी के सिलेबस में भी है। उसमें लिखते हैं कि रो वह सब मिली आवहु भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए। लोगों को याद दिला रहे थे कि ये जो अंग्रेजी जमात है ये हमें हर तरीके से शोषित कर रही है, इसका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हम चेते नहीं तो भारत की दुर्दशा असहनीय होगी, नहीं देख सकते। यहां पे जो हमारा पास्ट था, जो हमारा भूतकाल था, जो स्वर्णिम था, उसकी याद दिलाते हुए लोगों को एक्टिव मोड में लाने का प्रयास हो रहा था यहां पे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो यहां पे बुनियाद रखी जाती है, लेकिन वो क्या रुकते हैं यहां पे? नहीं, इसके आगे भी जाते हैं। भारतेंदु कहते हैं कि तरीका कैसे आगे बढ़ा जाए। हम सबको पता है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का हिंदी भाषा यानी कि खड़ी बोली हिंदी भाषा के विकास में क्या शानदार योगदान है। भारतेंदु युग में यो तो ब्रज भाषा का प्रचलन था, पर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को ठीक ठाक तरीके से अच्छी वाली हिंदी के साथ सारगर्भित, गंभीर और गूढ़ चीजें लिखते देखेंगे। लिखते भी हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। दिल के जो दुख है, दर्द है ना, बिना निज भाषा की उन्नति के नहीं बिगड़ेंगे। और अगर पूरे देश को एकजुट होना है उस साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ, तो एक भाषा जो सूत्र बनेगी वो निज भाषा बनेगी और इसी की उन्नति से हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये जो शक्ति है, साम्राज्यवादी शक्ति है, इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। इसके बाद की बात की जाए तो देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन विप्लव गान में क्या लिखते हैं। अब यहां पे एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि खड़ी हो गई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए,
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर को जाए, नाश नाश हाँ महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए। ये जो महानाश हो रहा है, जो साम्राज्यवादी शक्तियां भारत की संस्कृति, भारत के हर तरीके की जो अभिवृत्ति है उसको नष्ट कर रही हैं, उनके खिलाफ बिगुल अगर बजाएगा कोई तो कवि। और साहित्य में जिस प्रकार से बिगुल बजता है कि पूरे भारत की आंखें खुल जाती हैं, सभी क्रांतिकारी एक दूसरे को देखते हैं इस साहित्य के साथ, उस जोश के साथ, और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। आगे की बात करें तो गुप्त जी आते हैं, द्विवेदी युग की बात है। वही गुप्त जी जिनका भारत भारती आपके सिलेबस में है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको निबंध लिखना है मजबूती से, सशक्तता के साथ, तो आपको भारत भारती की बहुत सी पंक्तियां याद कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा एक मटेरियल है उसके लिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जो अपनी भाषा के लिए, अपने देश के लिए सजग नहीं है, वो मृतक है, पशु। देखा ना, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान, मृतक समान, मर गया है। अंदर की जो हुक है वो दब रही है। आप किस प्रकार से प्रगति की बात कर सकते हैं, कैसे विकास की बात कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आगे की बात करते हैं। गुप्त जी फिर लिखते हैं, बताते हैं कि कैसे हमको देखना है, क्या भविष्य था, क्या भूतकाल था, क्या भविष्य होना चाहिए, हम क्या थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। मिलना होगा, बात करनी होगी, उस साम्राज्यवादी शोषक के खिलाफ खड़ा होना होगा और बात करनी होगी। ये देखिए, ये क्रम दर क्रम युग भी बदलता जा रहा है, कविताएं लिखी जा रही हैं और लोग एकजुट होते जा रहे हैं और उस आक्रांता के खिलाफ मुखर आवाज खड़ी होती जा रही है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। अब ये प्रसाद जी हैं, छायावाद आ गया है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है, क्लास में कई बार बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में बता दो। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये देश है हमारा। कितने क्षितिज तो यहीं पे पनपे, यहीं से ऊपर गए। इस क्षितिज को अगर संपूर्ण देश में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे फैला हुआ बनाना है, तो हमें अपने देश की जो इंपॉर्टेंस है, महत्ता है, उसको समझना होगा। और इसके लिए कौन आता है, छायावाद के अगले शानदार कवि निराला, महाप्राण निराला। तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। राम की शक्ति पूजा में लिखते हैं ना कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। और बात इस बात को कहते कि अब आप श्री राम को भारत के लोगों को समझिए और रावण को अंग्रेज समझिए। अब शक्ति तो अंग्रेजों के पास है, वहां पे रावण के पास थी। कहते हैं आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर रावण ने आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में किया है तो दृढ़ आराधना करो, उससे ज्यादा आराधना करो, तुम्हारे पक्ष में भी शक्ति आ जाएगी। ये एक संदेश था भारत के लोगों के लिए। हमको एकजुट होके, फोकस्ड होके, अपने दुश्मन की पहचान करके, अपनी शक्तियों पे काम करके, उसकी कमजोरियों को ध्यान रख के आगे बढ़ना होगा, क्रम दर क्रम। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और फिर उसके बाद हमको देखने को क्या मिलता है, छायावाद। उसके बाद की बात करें तो देखिए, इसको पहले बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें डिस्क्लेमर इसलिए जोड़ दिया क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं और हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। तो देखिए, ये पंक्तियां गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने स्वदेश नामक अखबार के लिए लिखी थी, जो अखबार के मुख्य पृष्ठ पे ही प्रकाशित होती थी। आचार्य स्नेही अभिनंदन ग्रंथ में भी यह रचना शामिल है। कुछ लोग इनको मैथिली शरण गुप्त का बताते हैं, तो उनका नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि इस प्रकार की बातें इसके अलावा भी कही गई हैं अपार्ट फ्रॉम मैथिली शरण गुप्त। आ जाते हैं वापस पॉइंट पे। जब हम छायावाद को देखते हैं, उसी समय छायावाद के समय उत्तर छायावाद है, हालावाद साथ में चलता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण चलता है। और वहां के शानदार, मतलब ये तो ऐसी रचना थी कि बचपन से हम रट लेते थे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं भाग्य पेट लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश छाने जिस पर जाए फूल अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। फूल जो है, जो हमारे पुष्प हैं, फूल नहीं, फूल, फूल जो पुष्प है हमारे, उनकी भी अभिलाषा है,
वो भी उस बलवेदी पे चले जाना चाहते हैं जहां पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद चले गए, हम वहां पे जाना चाहते हैं, वहां मुझे फेंक दो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये एक संदेश है कि जब फूल इस स्तर पे आ रहे हैं तो आप तो और बेहतर कर सकते हैं। फिर आ जाती है इसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के युग की एक चितेरी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने छायावाद की महादेवी वर्मा के उत्थान में बहुत सपोर्ट किया था। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करनों को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसका खून उबाल नहीं मारेगा अगर कोई सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को देखता है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें एक बात और जोड़ती हैं। क्या जोड़ती हैं? वो पुरुषों से अपील करती है, देखिए आप तो आगे जा ही रहे, महिलाएं भी आगे जाए। उषा मेहता जैसी क्रांतिकारी, प्रीतिलता वादेदार जैसी क्रांतिकारी महिलाएं भी आगे आए। क्या बोलती हैं? सबल पुरुष यदि भीरु बने तो हमको दे वरदान सखी, अब लाए उठ पड़े देश में करे युद्ध घमसान सखी। एक अपील है पुरुषों से कि हम भी आना चाहते हैं इस स्वतंत्रता के समर में, हमारे साथ आ जाओ। क्या है इसके बाद? अब देखिए आजादी नजदीक है, ये इस समय प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दौर है, कुछ मार्क्सवादी विचारधारा भी है और कुछ प्रयोग भी है। मुक्तिबोध लिखते हैं, लाल क्रांति के लड़ने वाले मजदूर से नाम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। ये मजदूरों को, किसानों को ललकारते हैं कि तुमको उठना है, इस बुर्जुआ जनता को उखाड़ फेंकना है। तो एक अलग प्रकार की क्रांति की सुगबगाहट पैरेलली चल भी रही थी। यहीं पे नरेंद्र शर्मा क्या लिखते हैं, लाल रूस से ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, लाल रूस का दुश्मन साथी सब दुश्मन इंसानों का। यहां पे इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्क्सवाद भी आ रहा था और वामपंथी चेतना भी भारत में देखने को मिलती है, जो आमूलचूल बदलाव कर देना चाहती है, निश्चित तौर पर साम्राज्यवादियों के खिलाफ तो बिल्कुल ही। नागार्जुन क्या लिखते हैं? अब यहां पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है। जैसे जैसे हम ये देखिए, अगर इसकी बात कर ली जाए, जैसे लिखा ना कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर, बापू के सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। यहां पे वो उन स्थापित बिंदुओं को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद से इसका ऑल्टरनेट भी कुछ है। सिर्फ गांधी जी को पूछते अगर हैं तो शायद हम किसी और दिशा में भी देखें और रास्तों को तलाशें, सिर्फ एक रास्ते पे क्यों चले। तो समानांतर रूप से स्वतंत्रता की चेतना चल रही थी और वामपंथी चेतना चल रही थी, जहां पे स्थापित समीकरणों पे सवाल उठाए जा रहे थे। यही देश का जो स्पेशल बात है, जो सबसे अनूठी बात है, वही थी। इसकी बात लगातार हो रही थी, ठीक है। और 1947 में भारत आजाद होता है, प्रयोगवाद 1950 से 51 तक देखा जाता है, नई कविता का दौर आता है, फिर साहित्य एकदम से बदल जाता है। आजकल तो बहुत विभिन्न प्रकार की कविताएं होती हैं, आजकल के जो यूथ वो बहुत ज्यादा कविताओं में शामिल भी रहते हैं। आप मुझे बताइएगा इन सभी पंक्तियों में आपकी फेवरेट पंक्ति कौन है, या इसके अलावा कुछ पंक्ति है तो मुझे जरूर बताते जाइएगा। फिर से बताता चलूं, हिंदी साहित्य का बैच 17 अगस्त को क्लोज हो रहा है, मतलब इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। 15 अगस्त तक मिडनाइट तक ये सेल चलेगी, तो कोशिश किया कर रहे हैं उससे पहले विकास लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाना है। हिंदी साहित्य मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास, इट्स विकास लाइव डाल के आप मिल सकते हैं, vikas.singh@studygo.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टडी IQ IAS में, हिंदी लिटरेचर के किसी बैच में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।